एपिसोड नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू और सॉन्ग घर पहुंच चुके होते हैं और उन्हें अंदर आता देख एक लड़की स्टेयर्स से उतरते हुए कहती है, भाई आप आखिरकार घर आ ही गए, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। और सॉन्ग उस लड़की को देखकर मन में कहती है, अरे ये तो वही लड़की है जो चू के साथ उस फोटो में थी और इसका चू के साथ क्या संबंध है। फिर वो लड़की चू के पास आती है और चू उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। फिर वो सॉन्ग से कहता है, चलो सॉन्ग अंदर जाके बड़ों का अभिवादन करते हैं। फिर सॉन्ग कहती है, हाँ चलिए। अभी वो लड़की उन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहती है, भाई ये जरूर आपकी पत्नी होनी चाहिए और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी आंटी ने मुझसे कहा था। इन्हें धमकाना आसान है। ये सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाती है। फिर चू सॉन्ग के चेहरे को छूते हुए कहता है, सॉन्ग एक छोटे खरगोश की तरह है, पर जब सॉन्ग को गुस्सा आता है तो मैं भी एक कदम पीछे हट जाता हूँ। फिर सॉन्ग चू का हाथ हटाते हुए कहती है, हाय, और मैं आपसे पूछना भूल गई कि क्या आप चू को बहुत लंबे समय से जानती हो। फिर वो लड़की कहती है, हाँ, और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यूरी है और मैं इटली में बिजनेस करती हूँ और मैं भाई की कोऑपरेटिव पार्टनर भी हूँ और साथ ही हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। फिर सॉन्ग उससे कहती है, मैं हूँ सॉन्ग और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और तभी वहाँ कियाओ आ जाती है और वो आते हुए कह रही होती है, भाई और भाभी लीजिए, थोड़ी ड्रिंक पी लीजिए। फिर यूरी कियाओ से कहती है, मैंने अपनी आंटी से कुछ बातें सुनी है सॉन्ग के बारे में, तो मैं ये जानने के लिए उत्साहित हूँ कि वो किस तरह की लड़की है और मैं उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। फिर वो सॉन्ग से कहती है, सॉन्ग तुम चू के अहंकार से कैसे निपटती हो। ये सुनकर चू को गुस्सा आ रहा होता है। फिर यूरी कहती है, सच कहूँ तो अगर मेरे डैड और अंकल दोस्त नहीं होते तो मैं और चू एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। और क्या आप जानते हैं कि इस तरह का आदमी आप जैसी लड़कियों से शादी नहीं करता। फिर कियाओ यूरी से कहती है, सिस्टर तुम मेरे भाभी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, और मुझे पता है कि तुम और मेरा भाई बचपन से ही आपस में लड़ते आ रहे हो, लेकिन तुम मेरे भाई की इस तरह बुराई नहीं कर सकती। फिर यूरी हंसते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सॉन्ग, बचपन से ही मैंने चू को देखा है। फिर सॉन्ग यूरी से कहती है, हाँ आप दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना समझ में आता है। फिर यूरी कहती है, सॉन्ग तुम एक ही बार में चू के झांसे में कैसे फंस गई। फिर सॉन्ग कहती है, किसी से भी प्यार करने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं होती है। फिर यूरी कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि चू के मन में भी तुम्हारे लिए वैसी ही फीलिंग्स है। तभी सॉन्ग चू का हाथ पकड़कर कहती है, अपने दिल की सुनो और बस अपने अंदर देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर यूरी कहती है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, पर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगी कि तुम्हारा मतलब क्या है, और मुझे माफ करना, मुझे अंकल चू से कुछ बात करनी है, तो मैं चलती हूँ। फिर वो जाने लगती है और सॉन्ग उसे जाता देख मन में कहती है, ऐसा लगता है कि यूरी चू से नफरत करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वहीं एक रिपोर्टर कह रही होती है, हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि चू ऑर्गेनाइजेशन की चीफ की पत्नी बनाती है जहरीले डेजर्ट्स और पीड़ितों में से कुछ लोग चिंता में है कि क्या उन्हें मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। और वहाँ खड़ी भीड़ चिल्लाते हुए कह रही होती है, रेस्टोरेंट मैनेजर बाहर निकलो, छुपो मत अंदर, और हमें बताओ कि हमें इस तरह के जहरीले डेजर्ट कैसे बेचे जा रहे हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।